अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से चंद अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि ये वीडियो दिन के 1 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, दोपहर को 1 बजे। और ये टाइम बताना इसलिए ज़रूरी है कि हर 5 मिनट बाद दर्जनों डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद को तलब किया है। एन मुमकिन है कि जब ये वीडियो आप सुन रहे हो तो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला भी दे चुकी हो। अब नाजरीन, 2-3 अहम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर यह है कि लाहौर पुलिस ने बदतमीजी का मुजाहरा किया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को मैं जाती तौर पे जानता हूं। मैं पीटीआई में किसी की भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में मैं 100% यकीन के साथ ये बात करता हूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कुछ भी हो जाए कानून को हाथ में नहीं ले सकती। 70 साल की बूढ़ी वो खातून है, कैंसर की वो मरीजा हैं, डॉक्टरी के शोबे से वो वाबस्ता हैं, लेकिन पुलिस का हाल देख लें। ये वही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं जिन्हें उस मेडिकल टीम में शामिल किया गया जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की सिफारिश की थी। और इसी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है, लेकिन आज हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह के कहने पे उसी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ बदतमीजी की जा रही है। सच कहा था पीर पगाड़ा ने कि जब ये खानदान मुश्किल में होता है तो पांव पकड़ता है और जब ये इख्तिदार में होता है तो गरेबान पकड़ता है। हर गुजरते दिन के साथ उनकी ये बात दुरुस्त साबित होती है। पीर पगाड़ा को मैं हजारों इख्तिलाफात के बावजूद इस बात पे सल्यूट पेश करता हूं। अब नाजरीन, आगे चलें देखें। एक और दूसरी खबर से आगाज कर देते हैं। मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है, तलत हुसैन ने एक ट्वीट किया है, हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है। हामिद मीर ने, मरियम नवाज ने, तलत हुसैन ने यह फैसला सुना दिया है बगैर तहकीकात के, क्योंकि यह खबर इमरान खान साहब के साथ रिलेटेड है। फैसला उन्होंने क्या सुनाया है? फैसला यह सुनाया है कि पीटीआई के एक जनरल सेक्रेटरी हैं जुबैर खान नियाजी, उनकी गाड़ी से इंतहाई हैवी और बड़ी मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। हामिद मीर ने वो असलहा लगाया है, मरियम नवाज ने भी ट्वीट में वो असलहा लगाया है, तलत हुसैन ने भी वो असलहा लगाया है। बिलीव मी, अगर वो असलहा आप देख लें तो मैं समझता हूं कि एक गाड़ी में तो क्या पूरे मुल्क के साथ जो है ना उस असले के समेत जंग हो सकती है। इतना असला लाहौर की पुलिस ने जो है ना वो एक जुबैर खान नियाजी के गाड़ी से बरामद करने का दावा किया है। ठीक है। और हामिद मीर ने और तलत हुसैन ने तो फैसला भी सुना दिया। मरियम नवाज की क्या बात करूं, जिन्होंने कहा था कि मेरी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो उन्होंने कौन सा सच बोलना है भाई। लेकिन यहां पे तो ये साफी अपने आप को कहते हैं। अब उसके बाद हुआ क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आती है। हमाद अजहर साहब वफाकी वजीर रहे हैं, आप जानते हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, किसी और का ट्वीट रिट्वीट किया है, रिट्वीट मीन के इंडोर्स किया है। उन्होंने क्या कहा है? मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा है कि जुबैर खान नियाजी और बाजाश नियाजी, ये उनकी गाड़ी से यह असला बरामद हुआ है। ये मरियम नवाज ने, फिर हामिद मीर और तलत हुसैन ने यह ट्वीट किया है। तो हमाद अजहर ने एक रिट्वीट किया है जिसमें यह लिखा हुआ है कि बाजाश नियाजी जो है वो अब भी PMLN में है और नवाज शरीफ साहब के जाती गार्ड हैं जब वो पाकिस्तान में होते हैं। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते हैं तो वो उनके जाती गार्ड होते हैं। यानी मरियम नवाज ने अपने ही वालिद के गार्ड का नाम लिख लिया कि उनसे भी असला बरामद हुआ है। तो ये होता है कि जिसे कहते हैं कि स्क्रिप्टेड झूठ हो तो फिर भी पकड़ने में कुछ देर लगती है। आगे चलें। जुबैर खान नियाजी ने फिर खुद ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं तो अभी अपनी गाड़ी में ऐवान अदल से गुजर रहा हूं, मेरे साथ तहरीक इंसाफ के दूसरे दोस्त भी हैं, तो मैं तो गाड़ी चला रहा हूं भाई, अभी मुझे तो मेरी गाड़ी से असला कैसे बरामद हो गया, ये कैसी बात हो गई।
अब फिर आगे चल के हमारा अजहर ने कहा कि जुबैर खान नियाजी को तो पिस्तौल चलाना तक नहीं आता, इतना असला आपने कैसे बरामद कर लिया। हामिद मीर की, तलत हुसैन और मरियम नवाज की इस बात को झूठा साबित किया है। मुबशर जैदी साहब जो कि डॉन टीवी पे जरा हट के प्रोग्राम करते हैं, वो कहते हैं कि कराची पुलिस भी यही काम करती है, ठीक है, और हमसे पूछें कि पुलिस कितना असला जो है ना खुद निकाल के और वो पे इल्ज़ाम लगा देती है कि फलां से हमने बरामद कर लिया है। तो वो बशर जैदी ने कहा है कि सवाल ये है कि यहाँ पे असला तो बरामद हुआ, असला तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ भाई, और असला गिरफ्तार हो गया है। कमाल है, इतना असला आपने उनकी गाड़ी से बरामद कर लिया और मुलजिम का नामो निशान पता नहीं है, नामो निशान भी पता है, वो गाड़ी बैठ के चला रहा है और अपनी लोकेशन भी बता रहा है भाई। तो मरियम नवाज साहब थैंक यू, आपने हमें बताया कि बाजाज खान नियाजी जो कि आपके वालिद के गार्ड हैं हमाद अजहर के बकौल, तो इस हवाले से भी अब आपको तहकीकात करनी पड़ेंगी। अब नाज़रीन आ जाएं कि एक चंद बड़े लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आप थंबनेल में भी देख रहे हैं कि पाक फौज का बड़ा रे लिखा हुआ है, रे मीन के रिटायर्ड जनरल जो है वो कप्तान के लॉन्ग मार्च में पहुंच गया है। जनरल अली कुली खान साहब जो हैं वो कप्तान के लॉन्ग मार्च में पहुंच गए हैं, और इसके अलावा एक और मेजर जनरल रिटायर्ड हारून सिकंदर साहब हैं, उनका ट्वीट है, आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके मुलाहिजा कर सकते हैं। 6070 उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि 5 3 स्टार जनरल्स, 18 2 स्टार जनरल्स और 44 ब्रिगेडियर्स जो हैं, मैं, मेरी फैमिली और ये लोग इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शिरकत करने जा रहे हैं। यानी कि ये मेजर जनरल रिटायर्ड हारून सिकंदर ने ट्वीट किया है। अब नाजरीन, जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब भी नवाज शरीफ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की हिमायत कर रहे हैं। जनरल अली कुली खान तो बाकायदा पहुंच गए हैं। सुबह के वीडियो में मैंने आपको बाकायदा पूरी लिस्ट बता के नाम बताए थे, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी, ठीक है, वेटरन्स ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की थी और कहा था कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कर दिए जाएं। तो ये पाक फौज का रिटायर्ड जनरल का इस तरह शामिल होना यकीनन ये कोई मामूली बात नहीं है। इमरान खान साहब की सपोर्ट हो रही है। और इसके अलावा नाजरीन, लाहौर के बत्ती चौक और इसके अलावा रावी पुल और इसके अलावा शाहदरा चौक, ऑल हैव बीन क्लियर्ड। हमारा अजहर साहब ने ये ट्वीट किया है। कंटेनर्स रेत की दीवार साबित हो रहे हैं और अब हुकूमत के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि रोड्स क्लियर कर दिए जाएं तो हुकूमत खिफ़त और शर्मिंदगी से बच सकती है, वरना बिलीव यू मी कि ये कंटेनर्स इस अवामी समंदर का जो है वो मुकाबला करने की सकत नहीं रखते, कतई तौर पे वो मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है आसानी के साथ और मामला फहमी के साथ ये मामला हल करें। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर ये लोग, ये सियासतदान कहते हैं कि तीसरी कुव्वत ने मुदाखलत कर दी, ये हालात हैं इनके, थोड़ा सा इनको इख्तियार मिल जाए तो ये किस तरह का अपना इख्तियार का गैर कानूनी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, किस तरह गैर कानूनी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसलिए फिर हालात को ये खुद अपनी हमाकत की वजह से जो हुकूमत है वो इस तरफ ले जाती है, तो फिर डेफिनेटली थर्ड फोर्स भी देख रही होती है कि आपको थोड़ा सा इख्तियार क्या मिल गया, आप तो जो है ना जनरल डायर बन गए, तो फिर उनको मुदाखलत करना पड़ जाती है, गो के उसकी हिमायत किसी भी सूरत जो है फिर भी नहीं की जा सकती। नाजरीन, इमरान खान साहब भी निकल पड़े हैं, बाकायदा डॉक्टर शहबाज गिल साहब उनकी लोकेशन के हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आखिर में हामिद मीर साहब को मैं एक मशवरा देता हूँ कि हामिद मीर साहब, आपने तस्वीर लगा के ये बात साबित कर दी कि वाकई ज़ुबैर खान नियाजी की गाड़ी से इतना असला बरामद हुआ है। काश आप ये भी लिख देते कि उनकी गाड़ी के छत पे F-16 भी मौजूद थी, ठीक है। इस तरह भी आप कह देते भाई आपका क्या जाता है। फिर ये लोग कहते हैं कि आप हमें सीनियर सहाफ़ी माने और आप हमारी सहाफ़त के लिए कुर्बानियों को तस्लीम करें। अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस। सिर्फ खबर की हद तक अगर महदूद रहा जाए और आवाम को जो है खबर इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, उसके बाद खुद उनका क्रिटिकल एनालाइज करना बनता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। सर दस्ताज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।